भारत भूमि में करवा चौथ का पर्व प्रेम, निष्ठा और आत्म संयम का प्रतीक माना गया है। स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखती हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और प्रेम का संकल्प दोहराती हैं। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि व्रत का असली अर्थ क्या है? क्या केवल भूखे रहना ही व्रत है या फिर अपने मन को नियंत्रित करना भी एक व्रत है? एक समय था जब बुद्ध जीवित थे। उन्होंने भी इस व्रत की सच्ची परिभाषा एक ऐसी घटना में समझाई जो आज भी करवा चौथ जैसे पर्व का गूढ़ अर्थ खोल देती है। वैशाली नगर में एक महिला रहती थी, नाम था सुधा। सुधा सुंदर थी पर उससे भी अधिक कोमल हृदय वाली। उसका पति देवदत्त एक व्यापारी था जो दूर दूर देशों में व्यापार करता। हर करवा चौथ को वह पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती, चांद को देखती और प्रेम से उसका मुख देख मुस्कुराती। लेकिन इस बार का करवा चौथ अलग था। पति समुद्र पार व्यापार के लिए गया था। महीनों से कोई समाचार नहीं। लोग कहते शायद जहाज डूब गया, पर सुधा का विश्वास अडिग था। मेरा देव जीवित है, मैं उसका व्रत रखूंगी और जब चांद निकलेगा वह अवश्य आएगा। दिन चढ़ा और सुधा का व्रत आरंभ हुआ। ना पानी ना अन्न, बस आंखों में प्रेम और मन में प्रतीक्षा। संध्या हुई, स्त्रियां सजी, गीत गाने लगीं। शुभ सौभाग्य करवा चौथ, चांद दिखे तो जीवन उजले। लेकिन सुधा की आंखों में आंसू थे। वह आकाश देख रही थी। हे चंद्रमा, तू तो हर रात आता है, पर मेरा चांद कहाँ है? पास ही बैठी बुद्ध के शिष्य आनंद ने यह देखा। वह बुद्ध के पास पहुंचे। भगवान, एक स्त्री अपने पति की प्रतीक्षा में टूट रही है। उसका व्रत प्रेम से भरा है पर दुख से उसे जकड़ लिया है। बुद्ध मुस्कुराए। चलो आनंद, आज हम उसी स्त्री से मिलने चलेंगे। आज करवा चौथ है और आज मैं लोगों को व्रत का सही अर्थ समझाऊंगा। रात का समय, सुधा आंगन में बैठी थी, हाथ में दीपक, आंखें आकाश पर। उसी समय बुद्ध और आनंद वहां पहुंचे। बुद्ध ने कहा, बेटी तुम इतनी व्यवस्थित क्यों हो? सुधा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आज करवा चौथ है। मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास कर रही हूँ, पर अब लोग कहेंगे कि जीवित नहीं है मेरे पति। मेरा मन डगमगा रहा है। मैं ना खा पा रही हूँ, ना जी पा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम यह व्रत अपने प्रेम के कारण रख रही हो या अपने भय के कारण? सुधा चौंक गई। भय नहीं भगवान, मैं तो अपने प्रेम में रखती हूँ। बुद्ध बोले, तो फिर जिस व्रत में प्रेम है वहां दुख क्यों? वहां दुख नहीं होना चाहिए। जहां सच्चा प्रेम होता है वहां भय मिट जाता है। फिर तुम्हारे अंदर ये दुविधा कैसी? बुद्ध ने कहा, सुधा, संसार की हर स्त्री जो करवा चौथ का व्रत रखती है वह केवल अन्न का त्याग नहीं करती, वह अपने अहंकार, भय, असुरक्षा का भी त्याग करती है। व्रत का मतलब है अपने मन को नियंत्रण में रखना। भूख शरीर की नहीं मन की होती है। जब तुम मन की भूख पर विजय पा लेती हो तब तुम अमर प्रेम को छू लेती हो। सुधा ने धीरे से पूछा, पर भगवान, अगर वह कभी लौटे ही नहीं तो? बुद्ध मुस्कुराए, तब भी तुम्हारा प्रेम हार नहीं सकता, क्योंकि प्रेम किसी व्यक्ति के शरीर में नहीं, उसके अस्तित्व में बसता है। अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो वह हर जन्म में तुम्हारे पास लौटेगा। बुद्ध ने कहा, देखो सुधा, करवा चौथ में स्त्रियां चांद को देखती हैं और फिर अपने पति का चेहरा, पर क्या तुम जानती हो इसका असली अर्थ क्या है? चंद्रमा प्रतीक है मन का, जो स्थिर नहीं, जो घटता बढ़ता है,
और पति का चेहरा प्रतीक है स्थिर प्रेम का जो कभी नहीं बदलता। जब कोई स्त्री व्रत रखती है तो वह अपने भीतर के मन के चांद को स्थिर करती है। वह कहती है, हे चंद्रमा, तू चाहे घट बढ़ जा पर मेरा प्रेम नहीं घटेगा। यही करवा चौथ का आध्यात्मिक रहस्य है। रात गहरी हो गई, आकाश में बादल थे, चांद नहीं निकला। सब स्त्रियां बेचैन थीं, कब निकलेगा चांद। सुधा भी मौन बैठी थी। बुद्ध ने कहा, बेटी, चांद नहीं निकलेगा जब तक तुम्हारा मन अशांत है। शांत हो जाओ, अपने भीतर के चांद को देखो। सुधा ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। वह अपने पति का चेहरा याद करने लगी, उसकी मुस्कान, उसके शब्द, उसका स्पर्श। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। उसी क्षण बादल हटे, चांद निकला। सब स्त्रियां हर्षित हो उठीं। सुधा ने दीपक उठाया, चांद को देखा और फिर मुस्कुराई। बुद्ध ने कहा, देखा, जब मन का बादल हटता है तो बाहर का चांद भी दिखाई देता है। सुधा ने अर्घ्य दिया और पानी पिया। वह बुद्ध के चरणों में झुक गई। भगवान, अब मेरा मन शांत है, पर क्या मेरा पति लौटेगा? बुद्ध बोले, जो प्रेम सच्चा होता है वह मार्ग ढूंढ लेता है। आज तुम्हारे व्रत की शक्ति ने एक संदेश भेजा है। तुम्हारे प्रेम की तरंगें दूर तक पहुंची हैं। उसी क्षण नगर का एक दूत आया। सुधा, तुम्हारा पति जीवित है। उसका जहाज तूफान में फंसा था, पर अब वह तट पर पहुंच चुका है। वह कल लौटेगा। सुधा की आंखों से आंसू बह निकले। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। भगवान, आपने तो आज मेरा जीवन बदल दिया। बुद्ध बोले, नहीं बेटी, तुम्हारे प्रेम ने किया है। व्रत केवल शरीर से नहीं, विश्वास से रखना चाहिए। जब विश्वास अडिग हो तब असंभव भी संभव हो जाता है। बुद्ध ने जाते जाते सभी स्त्रियों से कहा, आज तुम सबने करवा चौथ मनाया, पर याद रखना, प्रेम और आसक्ति में अंतर है। आसक्ति कहती है वह मेरा है, प्रेम कहता है वह जहाँ भी हो सुखी रहे। जो स्त्री यह समझ जाती है वही सच्चा व्रत रखती है, क्योंकि उसका व्रत भूख का नहीं, अहंकार के त्याग का होता है। अगले दिन सुबह सुधा के द्वार पर आहट हुई। देवदत्त लौट आया था। दोनों की आंखें नम थीं। सुधा ने कहा, तुम्हें पता है, मैं कल बुद्ध से मिली थी। देवदत्त बोला, सुधा, मैं तूफान में डूब रहा था। उसी क्षण मुझे लगा कोई प्रार्थना मुझे खींच रही है। मुझे लगा जैसे किसी ने भीतर से कहा, शांत रहो, प्रेम बचा लेगा। और मैं बच गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वह प्रेम का साधारण नहीं रहा था, वह बुद्ध के वचन के पवित्र को हो चुका था। उस दिन से वैशाली की स्त्रियां करवा चौथ केवल पति की आयु के लिए नहीं, बल्कि मन की स्थिरता के लिए भी रखने लगीं। वे कहने लगीं, चांद घटता बढ़ता रहेगा, पर हमारा मन अब शांत रहेगा। और बुद्ध ने कहा, जहाँ स्त्रियां संयम में हैं, वहाँ वह घर में सुख रहता है। जहाँ मन स्थिर है, वहाँ हर चांद शुभ है। करवा चौथ केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, यह धैर्य, विश्वास और मन के नियंत्रण का उत्सव है। बुद्ध ने जो सिखाया, व्रत का अर्थ है मन पर संयम, प्रेम का अर्थ है त्याग, ना कि स्वामित्व, और चंद्रमा प्रतीक है उस मन का जो शांत होकर प्रकाश देता है। जो स्त्री यह समझ जाती है, वह केवल अपने पति की आयु नहीं बढ़ाती, बल्कि अपने परिवार में शांति और करुणा का चांद स्थायी कर देती है। अंत में बुद्ध का वचन, व्रत वह नहीं जो भूख से जीता जाए, व्रत वह है जो मन को जीत ले। जब मन शांत है तब प्रेम अमर है। वैशाली में सुबह का सूरज नई आशा लेकर उगा था। सुधा के घर दीपक जल रहे थे और आंगन में सजी तुलसी का पौधा
मुस्कुरा रहा था। देवदत्त जो मृत्यु से बचकर लौटा था, अब हर चीज को नई दृष्टि से देख रहा था। उसके हृदय में केवल एक ही प्रश्न गूंज रहा था, मैं क्यों बचा? क्या यह सिर्फ संयोग था या किसी महान स्त्री की कृपा? सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, देव, जब तूफान में तुम्हारा जहाज डूब रहा था, मैंने बुद्ध के चरणों में व्रत रखा था। बुद्ध ने कहा, जब प्रेम शुद्ध हो जाता है तो वह मृत्यु को भी पराजित कर देता है। देवदत्त ने गहरी सांस ली। बुद्ध, मुझे भी उनसे मिलना है। अगले ही दिन देवदत्त ने बुद्ध का आश्रम खोज लिया। वह शांति पूर्वक बगीचा में जा पहुंचा, जहां भिक्षु ध्यान में लीन थे। वृक्षों के नीचे बैठे बुद्ध उस समय कुछ शिष्यों को संयम और प्रेम का उपदेश दे रहे थे। देवदत्त ने आगे बढ़कर बुद्ध को प्रणाम किया। भगवान, मैं वही व्यापारी हूँ जिसकी पत्नी सुधा ने करवा चौथ के दिन आपका आशीर्वाद पाया था। मैं जानना चाहता हूँ, मेरी पत्नी के व्रत ने मुझे कैसे मृत्यु से बचाया? बुद्ध ने शांत दृष्टि से देखा और कहा, व्रत केवल स्त्री का नहीं, ऊर्जा का संकल्प है। जहाँ किसी का मन दृढ़ होता है, वहाँ ब्रह्मांड झुक जाता है। तुम्हारी पत्नी का प्रेम शुद्ध था, इसीलिए उसकी प्रार्थना ने लहरों को भी रोक दिया। देवदत्त ने नम्र स्वर में कहा, भगवान, अगर स्त्री का व्रत इतना शक्तिशाली है तो क्या पुरुष भी ऐसा व्रत रख सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और आगे बोले, हाँ पुत्र, स्त्रियां शरीर के व्रत में कुशल होती हैं। पुरुषों को चाहिए कि वे मन और वाणी का व्रत रखें। देवदत्त ने पूछा, भगवान, स्त्रियां तो प्रेम से व्रत रखती हैं, पर पुरुष को किस लिए व्रत रखना चाहिए? बुद्ध बोले, पुरुष का व्रत है वचन, दृष्टि और विचार की शुद्धता का। जिस दिन कोई पुरुष यह व्रत रख लेता है कि मैं अपनी पत्नी को केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी सम्मान दूंगा, उसी दिन उसका घर स्वर्ग बन जाता है। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए चांद देखा, अब तुम्हें अपने भीतर का सूर्य जगाना है। देवदत्त ने कहा, भगवान, कृपा कर मुझे यह व्रत सिखाइए। मैं भी अपनी पत्नी के लिए यह व्रत करूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, 3 दिन मेरे साथ रहो और इन 3 नियमों का पालन करो। पहला व्रत, मौन का, बिना कारण किसी से बात मत करो। जितनी बार मन बोले उतनी बार उसे शांत करो। दूसरा व्रत, दृष्टि का, किसी स्त्री, व्यक्ति या वस्तु को वासना या लोभ से मत देखो। हर दृश्य को क्षणभंगुर समझो। तीसरा व्रत, कृतज्ञता का, हर सांस के लिए आभार व्यक्त करो। हर व्यक्ति में बुद्ध को देखो। देवदत्त ने सिर झुकाया, मैं वचन देता हूँ। पहले दिन देवदत्त मौन व्रत में था। सुबह उसने कई बार बोलने की इच्छा की, पर बुद्ध का वचन याद आया, मन बोले तो उसे शांत करो। दिन के अंत में उसे एहसास हुआ कि वह अब तक दुनिया को नहीं, अपने अंदर की आवाज को सुनता रहा था। मौन में उसने देखा, जब शब्द थमते हैं तब सत्य प्रकट होता है। रात को बुद्ध आए। पुत्र, कैसा रहा दिन? देवदत्त बोला, पहले तो लगा कि यह असंभव है, पर अब लग रहा है मौन ही मेरा सच्चा गुरु है। बुद्ध मुस्कुराए, यही पहला व्रत है, अपने भीतर के शोर को शांत करना। दूसरे दिन बुद्ध ने देवदत्त को नगर में भेजा। कहा, आज बाजार में जाकर देखो, पर किसी में आसक्ति मत लगाओ। देवदत्त चला। वहां सुंदर वस्त्र, आभूषण और स्त्रियां थीं जो करवा चौथ की तैयारी कर रही थीं। उनका मन डगमगाया, कैसे ना देखूं। तभी उसे बुद्ध का वचन याद आया, हर रूप मिटाने वाला है।
उसने देखा जो सुंदरता उसे आकर्षित कर रही थी वह भी मिट्टी की तरह क्षणिक है। उसका मन स्थिर हो गया। जब वह लौट कर आया, बुद्ध ने पूछा, क्या देखा? देवदत्त ने कहा, सब कुछ देखा, पर अब कुछ भी मुझे बांध नहीं सका। मुझे लगा जैसे आंखों का असली काम देखने का नहीं, समझने का है। बुद्ध ने कहा, यही दूसरा व्रत है, दृष्टि को पवित्र बनाना। तीसरे दिन बुद्ध ने कहा, आज कुछ मत करना, बस हर घटना में आभार महसूस करो। बुद्ध ने इतना कहा और अपने आश्रम चले गए। सुबह देवदत्त जब उठा, वे सूर्य को प्रणाम किया कि तू रोज लौटता है। भोजन के समय उसने मिट्टी के पात्र को छुआ। धन्यवाद कि तू मुझे थमे हुए है। यहाँ तक कि जब एक बालक ने गलती से उसके कपड़े पर धूल उड़ा दी तो उसने मुस्कुरा कर कहा, धन्यवाद कि तूने मेरा अहंकार झाड़ दिया। शाम को वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। बुद्ध ने पूछा, अब क्या समझे? देवदत्त ने कहा, भगवान, जिसने धन्यवाद बोलना सीख लिया वह कभी दुखी नहीं हो सकता। अब मैं समझ गया कि मेरी पत्नी का व्रत क्यों सफल हुआ। वह आभारी थी, शिकायत नहीं करती थी। बुद्ध ने कहा, अब तुम तैयार हो, आज तुम भी व्रत रखो, पर स्त्री की तरह नहीं, एक बौद्ध सत्य की तरह। भोजन मत करो, न जल पियो, लेकिन यह सोचो मत कि तुम भूखे हो। सोचो कि तुम अपने मन को तपा रहे हो ताकि प्रेम निर्मल हो। रात को चांद निकला। देवदत्त ने उसे देखा और बोला, हे चांद, तू घटता बढ़ता है, पर आज मैंने भीतर के सूर्य को स्थिर कर लिया है। तभी सुधा वहां पहुंची, हाथ में दीपक लिए। दोनों के साथ मिलकर चांद को देखा। बुद्ध पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, आज यह करवा चौथ संपूर्ण हुआ। स्त्री ने प्रेम का व्रत रखा और पुरुष ने संयम का। जब प्रेम और संयम मिल जाते हैं, वहीं से सुख का सच्चा चांद निकलता है। अगले दिन प्रातः बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जो पति पत्नी केवल शरीर से जुड़े हैं उनका बंधन नश्वर है, पर जो मन से जुड़ते हैं उनका बंधन जन्म जन्मांतर तक रहता है। करवा चौथ केवल स्त्री का नहीं, यह दोनों के भीतर के चंद्रमा और सूर्य का मिलन है। स्त्री चंद्रमा है, शीतल, प्रेममयी, धैर्यवान। पुरुष सूर्य है, तेजस्वी, स्थिर, जागरूक। जब दोनों एक दूसरे के गुण को समझ लेते हैं, तब उनका जीवन ध्यान बन जाता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। देवदत्त और सुधा ने उस दिन से एक नई परंपरा शुरू की। सुधा व्रत रखती और देवदत्त मौन साधता। दोनों रात को एक साथ दीप जलाकर कहते, हम शरीर से नहीं, मन से जुड़े हैं। धीरे धीरे वैशाली की अन्य स्त्रियां और पुरुष भी ऐसा करने लगे। अब करवा चौथ केवल स्त्री का व्रत नहीं रहा, वह प्रेम, संयम और आभार का पर्व बन गया। चांद घटता बढ़ता है, पर प्रेम स्थिर रहना चाहिए। व्रत केवल भूख का नहीं, अहंकार के त्याग का होना चाहिए। पति पत्नी तभी पूर्ण होते हैं जब दोनों एक दूसरे के भीतर बुद्ध को देखते हैं। करवा चौथ का असली अर्थ केवल किसी की लंबी उम्र नहीं, बल्कि मन की दीर्घ शांति है। जहाँ प्रेम में श्रद्धा हो और श्रद्धा में संयम, वहीं जीवन बुद्धुत हो जाता है। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ नया
ज्ञान प्राप्त कर सकें, कुछ नया सीख सकें।